अब मैं गंगा के बारे में ऐसे करके हम गंगा की सब उसकी सहायक नदियों को भी पूछेंगे जी। उद्गम एक साथ लिखवाऊंगी। कितने किलोमीटर लंबी है आप बोलोगे? गंगा 25 किलोमीटर लंबी है। ठीक है जी। उद्गम कहां से होता है? देखो, अगर आपसे पूछे किस स्टेट से हो रहा है, स्टेट बताओ, ये भी होता है ना किस स्टेट से निकली। ठीक है, अब मैंने कहा उत्तराखंड, किस डिस्ट्रिक्ट से निकली? मुझे डिस्ट्रिक्ट भी बताओ है। फिर मैंने पूछा किस स्थान से निकली, डिस्ट्रिक्ट यानी किस स्थान से, और फिर मैंने पूछा किस ग्लेशियर से निकली। अलग अलग पूछ रही हूँ मैं आपसे, मुझे आप अलग ही अलग बता दो। आप बोलोगे देखिए मैं उत्तराखंड राज्य के, ये निकलती है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के किस स्टेट से? उत्तरकाशी जिले से। उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट, प्लेस गोमुख के निकट, गोमुख के निकट। और कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मैंने पूरा आपको चाहे से एक साथ करके याद कर लो और वैसे याद कर लो। लंबाई गंगा की 25 किलोमीटर, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, और तब इसे किस नाम से जाना जाता है? देखो, भगीरथी के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां, क्या आप जानते हैं गंगा की सहायक नदियां? आपको पता है? तो एक बार मैं मैप बना के दिखा देती हूँ। देखो इधर मैप देखेंगे सब। अब आप मैप देखो, बिल्कुल अच्छे से मैप देखना और उसी से आपको सारा अंदाजा लग जाएगा। ठीक, छोटा बना देती हूँ, बहुत बड़ा हो गया है। मैप में आप भी अपनी कॉपी में लिख रहे हो, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे। प्लीज अपनी कॉपी में बैठ के लिख लो सब। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट्स पे कम ध्यान देके कॉपी में लिख लो। मैं भी तो लिख रही हूँ ना। देखो इधर आओ, जो हमारी गंगा नदी है, ये रही हमारी गंगा नदी। सपोज कर लो ये है गंगा नदी, ये निकाल दी मैंने। अब गंगा की पहले तो हम बाएं तट की, आपको एक चीज पता है? देखो गंगा का बाएं दाएं तट निकालना आता है आप सबको, कि गंगा की बाएं तट की नदी कौन सी है, दाएं तट की नदी कैसी है, ये बताना। देखो इधर आओ, अगर इधर को नदी का मुंह है, ऐसे नदी इधर बह रही है, तो हम कैसे पहचानेंगे ये बाएं तट दाएं तट की है? अपने हाथ दोनों ऐसे रखना, अपने हाथ दोनों ऐसे रखना। अब ये वाला जो हाथ है कौन सा हो गया मेरा? उल्टा। तो यानी ये बाएं तट की है। ये कैसी बोलोगे? बाएं तट की। ये इधर से बायां तट। अब नीचे से ये मेरा सीधा हाथ था, इधर से जो नदी मिलेगी वो दाएं तट की। आगे बात समझ में जी? ये आपको समझ आया? अच्छा, मैंने कहा अब नदी जो है इधर की तरफ बह रही है, सुनेंगे इधर की तरफ नदी बह रही है। इसमें मुझे बता दो नदी का बायां दायां कौन सा है। अब मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए, तो ऊपर वाला बताओ, पहले मुझे ऊपर वाले बताओ, ऊपर वाला कौन सा है? नदी इधर की तरफ बह रही है, मैंने दोनों हाथ ऐसे कर लिए हैं। अब मुझे बताओ दाएं तट और बाएं तट, ऊपर वाली कौन से तट की है? दाएं की है, बाएं की? मेरा हाथ कौन सा है? पैन है ना इसमें, तो आप बोलेंगे ये है मैम दाया। और नीचे से जो नदियां मिलेंगी ना, ये होती है बाई। ये बस हाथ रख लेते हैं, ये ना क्या कर लेते हैं, हाथ रख लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, ऐसे करके नदी इधर को बह रही है तो हम अपने दोनों हाथ ना ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, और नदी अगर उधर को बह रही होगी तो अपने हाथ वैसे करके खड़े हो जाते हैं। ये होता है दाया बाया पहचानने की ट्रिक। तो अभी हमारी ये जो गंगा नदी है ये इधर को बह रही है। अब आप इधर सुनो मेरी बात, ये मैंने अपने दोनों हाथ कर लिए, तो ऊपर वाला मुझे बता दो कौन से तट की होंगी। चलो आंसर करो आप। ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर देखो उल्टा हाथ है ना, देखो खुद, और ये मेरा सीधा हाथ है, तो ये ऊपर वाले बाएं तट की, नीचे वाले दाएं तट की। बस इस तरीके से याद कर लो। अब पता चलिए ना, बायां भूलना मत, ऐसे निकालते हैं। देखो ये है सबसे पहले गंगा की पहली सहायक नदी का नाम। अगर आपसे कोई पूछे गंगा की पहली सहायक नदी का नाम, और अब मैं कौन सी बना रही हूँ इस पे फोकस करो। ये देखो, ये बना दी मैंने। इस नदी का नाम बताओ क्या होगा? राम गंगा। ये है क्या? गंगा की पहली सहायक नदी। अच्छा, दूसरी गोमती, ये रही गोमती, छोटू से बना दी यार। गोमती, ये रही घाघरा, ये रही गंडक, और ये रही कोसी, और ये रही महानंदा। ये बना दी। अब ये ऊपर वाली कौन सी तट की थी? बाएं। लिख लो अब सब, रामगंगा, ये गोमती, सब लिखो सीक्वेंस से, गोमती, घाघरा, ये गंडक, और ये कोसी, और ये क्या है? महानंदा।
तो ऊपर की सारी क्या हो गई गंगा की बाएं तट की सहायक नदी। ऐसे देखते हैं, बस इतना सिंपल है आपको बताना, है ना। अच्छा, अब मैं गोमती से पहले, गोमती कहाँ है, नजर डालो अपनी, गोमती कहाँ है, गोमती पे नजर डालो, सब गोमती पे नजर डालेंगे तो गोमती ये रही। अब जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी गोमती से पहले मिला दो जाके, ये है यमुना नदी, एक ये हो गई, तो ये दाएं तट की होगी। अब गंडक नदी ये रही, दिख रहा है ना गंडक नदी, इससे पहले मिला दो सोन नदी, ये सोन नदी। एक गंगा की असहायक नदी भी है, वो कौन सी है, आप बोलेंगे मैम वेस्ट बंगाल के, ध्यान से सुनो, वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा की मुख्य शाखा, मुख्य शाखा किसे बोल रहे हैं, ये है मुख्य शाखा। गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, जिसे बोलते हैं हुगली, और हुगली को कहते हैं गंगा की असहायक नदी। इसे क्या बोलते हैं हुगली को, ये क्या है, ये है गंगा की असहायक नदी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की असहायक नदी। गंगा की असहायक नदी आपको समझ में आ गया, कोई जरूरी थोड़ी है कि सहायक नदी होगी, गंगा की असहायक नदी भी हो सकती है, ये भी आपको याद करना है जी, ध्यान से। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं गंगा की असहायक नदी को। तो ये आपको पता चल गई जी। तो अब मैं इन्हें उसमें दिखा दूं, अब इन्हें हम लिख लेते हैं कॉपी में। मैप आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ में आया। तो गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और यमुना, सोन। यमुना गोमती से पहले मिलानी है और गंडक से पहले आपको सोन नदी मिलानी है, समझे, हटा दिया। सहायक नदी, ये तो है मुख्य नदी, ये मेजर रिवर है, और ये सहायक नदी है, ये सहायक नदी। बड़ी नदी में जो छोटी नदियां मिलती है ना, ये देखो, ये तो गंगा कितनी बड़ी नदी है, बड़ी नदी, और बड़ी नदी में क्या कौन सी नदियां मिल रही, छोटी छोटी नदियां जो मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है, असहायक नदी कहा जाता है, उनको सहायक नदी कहा जाता है। अब गंगा की सहायक नदियां, ये डाला। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे बाएं तट की, कौन सी बताई थी, अब तो आप बता दो, अब तो तुम्हें याद हो गया होगा, चलो। और मुझे दाएं तट की बताओ, आप क्या बोलोगे, देखिए इसकी जो बाएं तट की है उसकी तो ट्रिक याद कर लो, आर, इसे हटा दो भी, ट्रिपल जी, के और एम, कभी गलती नहीं होगा। तो आर से क्या होगा बोलिए, सबसे शुरू में गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा, फिर जी फॉर गोमती, फिर जी फॉर बोलो घाघरा, फिर जी फॉर गंडक, फिर कोसी, और फिर क्या बताओगे, महानंदा। सारी नदी आज मैं इस तरीके से बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ। ये बाएं तट की हो गई, अब दाएं तट की बताओ। अब यहां पे गंगा की मुझे दाएं तट की बताओ, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कितनी बताई थी मैंने, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने 2 बताई थी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी को इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और ये है यमुना और सोन, यमुना और सोन, ये याद रखनी है, ठीक। और गंगा की और 2 सहायक नदियां हैं, कर्मनाशा और पुनपुन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्मनाशा और पुनपुन। अब आप गंगा की पहले सहायक नदियां देख लो। पुनपुन किसकी सहायक नदी है, आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, गंगा की। कर्मनाशा किसकी सहायक नदी है, आप क्या बोलोगे, गंगा की। इनकी नाम देख लो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और दाएं तट की यमुना, सोन। ये भी क्लियर हो गया है, देख लो आप, जल्दी से देखो। और गंगा की असहायक नदी कौन सी है ये बताओ। तो गंगा की असहायक नदी आपसे पूछे तो आप हुगली बताओगे, क्या बोलोगे, हुगली। यहां तक क्लियर हुआ, यस मैम बोल दीजिए, समझ आया जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि कर्मनाशा किसकी सहायक नदी है, आप क्या बोलोगे, गंगा की। मैंने कहा कि जोग, क्या गंगा की जोग सहायक नदी है, आप मुझे एक बात बताइए, जोग, जोग गंगा की सहायक नदी है, जोग बताओ, बताओ जोग क्या गंगा की सहायक नदी है, हाँ या ना में आंसर करना, बताइए। जो यहां लिखी है वही आपको याद करनी है, सिर्फ गंगा की, बाकी कोई और से मत याद करना वरना गलत हो जाएगा कि मैम ने तो जोक हमें गंगा में पढ़ाया ही नहीं, तो हम बिल्कुल नहीं याद करने के, क्योंकि जोक जो है किसकी है, महानदी की सहायक नदी है। इस तरीके से आपको सिर्फ जो गंगा की सहायक नदियां देखनी है वो यही देखनी है, एक बार और देखो ध्यान से, कर्मनाशा, पुनपुन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, और बाएं तट की जो है वो RGGKM से याद कर लीजिएगा। यहां तक